पहली बात तो शरीर को बचाया जा सकता है, तो बचा लो शरीर को और कह दो कि नहीं मरे। और दूसरी बात, शरीर कहीं जाता है क्या? मर जाते हो तो तुम्हारी राख कोई मार्स पे डालने जाता है? तो शरीर के मरने का तो किसी को नहीं भय होता। सबको भय क्या है? तो मरने के लिए पहले ये मानना जरूरी है कि भीतर कोई है, और दिख जाए अगर देख देख के साफ दिख जाए कि भीतर मरने वाला कोई है ही नहीं, तो मरेंगे कैसे? मृत्यु डराती बस इसलिए है क्योंकि ये भाव है कि भीतर कोई, दुनिया का हर आदमी आपके शरीर के भीतर मौजूद है। और आदमी ही नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, गधा भी, तिलचट्टा भी, अजगर भी, डायनासोर भी, वो सब के सब आपके शरीर में मौजूद है। जब तक कुछ भी है तब तक कुछ भी कैसे मर जाएगा? क्योंकि हर चीज में हर चीज मौजूद है। मैं सब में मौजूद है, सब मुझ में मौजूद है। बताओ मैं कैसे मर जाऊंगा जब तक सब नहीं मरेंगे? कहाँ जाएगा सब कुछ मर के? राख भी कर दोगे तो राख तो रहेगी। हम राख बन के हैं। अभी क्या चल रहा है साहब आजकल? आजकल राख चल रही है। थोड़ा अमरता का सूत्र ये है कि भाई अमर होने के लिए मरना पड़ता है। जो अपने आप को जीवित बोलता है उसकी जीवन की परिभाषा मिथ्या है एकदम, ये जानना पड़ता है। अमर होने का अर्थ ये नहीं है कि किसी नई अद्भुत दुर्लभ विरल विशिष्ट अमरता की स्थिति को पा लिया जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है। अमर होने का अर्थ होता है जानना कि तुमने जो भेद कर रखा है जीव और अजीव में, वो भेद ही मिथ्या है। अमर होना माने अब मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि पहले ही मरे हुए हैं। ये जान लेना कि वो सब जो हमारे द्वारा जीवित कहा जाता है वो पहले ही मरा हुआ है, अतः पुनः नहीं मर सकता। अमरता है, वो पहले ही मरा हुआ है, दोबारा कैसे मरेगा? ये अमरता है। अच्छा, जब हम सुनते हैं कि हुआ अमर मरै नहीं कबहू, तो भाव ऐसा आता है जैसे मैं हूं और पहले मैं मृत्यु के खतरे में था और अब मैं मृत्यु के खतरे से बाहर आ गया हूं, मृत्यु को सदा के लिए परास्त कर दिया है, तो मरै नहीं कबहू, हुआ अमर। ये थोड़ा वैसा ही लगता है जैसे कि हुआ अमीर। हुआ अमीर, हुआ अमर। तो अमीर कैसे हो जाता? मैं तो मैं ही हूं ना, मैं तो मैं ही हूं। जेब भर गई तो मैं क्या बोल देता हूं? अमीर हो गए। तो वैसे जैसे हुआ अमीर, हमें भाव आता है ऐसे ही होते होंगे अमर भी। हुआ अमीर, हुआ अमर, कि मैं ही हूं, मैं तो मैं ही हूं। कुछ और मिल गया, कुछ जोड़ लिया, कहीं कुछ परिवर्तन ला दिया आसपास या स्वयं में, कोई टीका वगैरह लग गया, एंटी डेथ वैक्सीनेशन हो गया, कुछ इस तरह का हो गया, तो मरेंगे नहीं। हैं हम ही, पर अब मरेंगे नहीं। और ये जो धारणा है, कल्पना है, इतनी लुभावनी है कि मनुष्य ने स्वयं तो अमरता के ख्वाब संजोए ही हैं। जब भी कभी अमरत्व शब्द शास्त्रों में भी आया है तो हमने अपने लालच और अपने भय के चलते उसका भी
अपना मनचाहा अर्थ ही लगाया है, क्योंकि मनचाहा अर्थ हम कह रहे हैं बहुत लुभावना है। मनचाहा अर्थ लुभावना वैसे ही है ना, हुआ अमीर हुआ अमर। और अमीरी से बड़ी अमीरी है अमरता। किसी से पूछो बता तुझे अमीर होना है अमर होना है, दो चार को छोड़ के तो यही बोलेंगे कि, है ना। खासकर अगर किसी मरते हुए अमीर से पूछो कि और अमीर कर दें या अमर कर दें, तो कहेगा अमर कर दो। पैसा खर्च करके भी हम जिंदगी ही तो खरीदते हैं। अमीरी का एक फ़ायदा ये होता है कि उम्र बढ़ जाती है। अमीर देशों में लोग ज़्यादा जीते हैं। उनके पास पैसा है, पैसे से उम्र, लॉन्जेविटी खरीदी जा सकती है। तो वैसे नहीं है अमर होना जैसे अमीर हुआ जाता है। अब थोड़ा समझते हैं कि मृत्यु क्या चीज़ है, फिर दिखाई देगा कि क्या कह रहे हैं अमर वगैरह, मसला क्या है। मृत्यु क्या चीज़ है? मैं हूँ और मैं समष्टि से पृथक हूँ। मैं हूँ और ये सब जो है मैं उससे अलग हूँ। ठीक है, मैं उससे अलग हूँ। अलग हूँ, अलग हूँ माने अलग हूँ। तो मैं मिट जाऊंगा और ये सब बचा रह जाएगा। इसका तो कुछ जाता ही नहीं, ये तो बचा रह जाएगा, मैं ही चला जाऊंगा। और इसमें भय भी है और द्वेष और ईर्ष्या भी है। नहीं समझे? तुम्हारा तो कुछ जाता नहीं है, हम चले जाएंगे। हम जब विदा हो रहे होंगे तो हमें तुमसे बड़ी जलन उठेगी कि बच्चों तुम तो रह गए ऐश काटने को, हम ही जा रहे हैं बस। ये मृत्यु है, ये भाव, ये झूठा ज्ञान। मैं इससे अलग हूं, कुछ रिश्ता है मेरा हिस्सा, मैं और ये एक नहीं है। कुछ रिश्ता है हमारा लेकिन एक नहीं हो गए। रिश्ता तो हम बहुत चीज़ों से रखते हैं। जलेबी से रिश्ता होता है तो हम जलेबी थोड़ी हो जाते हैं। जलेबी हमारे खाने के लिए है, हमारे मज़े भोग के लिए है। ये थोड़ी है कि हम जलेबी हो जाएं या जलेबी को स्वयं सम्मान लें। तो ये सब कुछ है, मैं इससे संबंधित हूँ। और संबंधित भी मैं इसी तरीके से हूँ कि इसकी उम्र घटा के अपनी उम्र बढ़ा लूँ। तो सामने चला जा रहा है मुर्गा और मुझे बताया गया है कि तुम प्रोटीन वोटीन लो तो और ज़्यादा तुम मजबूत हो जाओगे। मजबूत हो जाओगे तो आकर्षक दिखोगे, तो लड़कियां मिलेंगी, तो फिर आगे संतान का कार्यक्रम बनेगा, अपनी भी उम्र बढ़ेगी और वंश भी बढ़ेगा। तो मुर्गे को पकड़ के साफ कर दिया। तो यार मैं दुनिया से संबंधित हूँ, दुनिया का अलग खेल है, मेरा अलग खेल है। तो दुनिया की उम्र घटा के अपनी उम्र बढ़ानी है, दुनिया का नुकसान करके अपना कुछ नफा करना है। ये आम सिद्धांत होता है, ये कोई सिखाना नहीं पड़ता, जन्म से ही आ जाता है। फिर समाज, शिक्षा वगैरह, परिवार और फूफी मिलके उसको और सुदृढ़ कर देते हैं बस। आ तो ये हमेशा से ही जाता है, पैदा होते ही। समझ में आ रही बात? मेरे और इसके हित अलग अलग हैं। तो अगर खुद को ठीक करने के लिए इसको बर्बाद करना पड़े तो उसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि मेरा प्राथमिक दायित्व तो अपने ही प्रति है ना। तो अपने स्वाद, मज़े, मनोरंजन के लिए या स्वार्थ के लिए जंगल वगैरह काटने पड़े तो कोई समस्या नहीं है। हम्म। एक ही दवाई है और दो मरीज हैं, तो उस दवाई को जल्दी से खुद दबा लो, क्योंकि भाई हमें तो खुद को बचाना है। उसमें वो मर जाए तो कुछ हो नहीं गया बुरा, और बुरा लगता भी नहीं है, क्योंकि उसका बस चलता तो वो भी यही करता, उसने अपने लिए दवाई दबा ली होती, हमें मारा होता। तो ये हमारा मानसिक मॉडल है जिस पर हम चलते हैं। ठीक है। और हमारी भाषा भी ऐसी है, हमारे मुहावरे भी ऐसे ही हैं, लोक संस्कृति भी ऐसे ही है। फलाने आ गए, फलाने चले गए,
मृत्युलोक से प्रस्थान कर गए, देवलोक में आगमन होने ही वाला है। हम्म। अरे, यही सब रहता है, आगमन प्रस्थान सब यही तो चलता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इस भाषा में बात करते हैं कि तुम यहाँ आए हो, तुम एक दिन चले जाओगे। अपने बारे में भी ऐसे ही बोलते हैं कि हम तो आए हैं, हम बस यात्री हैं, मुसाफिर हैं, ठहरना थोड़ी है, एक दिन यहाँ से। अब ये मूल अज्ञान है अपने विषय में। जो ऐसी बातें कर रहा हो उसको भारी अज्ञानी मानना। मैं आया हूं, मैं जाऊंगा। और ये अज्ञान बड़ा हिंसक होता है। मैं आया हूं, मैं जाऊंगा, तो फिर नोचूं खसोटूं बर्बाद करूं, हर्ज क्या है? यहाँ कौन अपना ठिकाना है, क्या बसना है? हाँ, यहाँ हमारे सरोकार क्या है? सब तबाह कर दो, क्या जाता है? हम्म। चेकआउट करते हो तो बढ़िया ठीक से करके छोड़ते हो क्या कमरे को? तो ऐसे ही आप भी कहते हो मरी जाना है, उससे पहले कमरे को जितना भोग लो भोग लो। मुंह पोंछने की तौलिया कई लोग कमोड के नीचे बिछा देते हैं। बोलते हैं कि गीला है, गीले फर्श पे कौन पाँव रखेगा, वहां तौलिया बिछा देते हैं। बढ़िया साफ एकदम तौलिया है, लॉन्ड्री से आई है। अपने घर में ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि लगता है कि यार यहाँ तो फिर भी अभी रुकना है। यहाँ रुकना नहीं है, वहाँ का शोषण बड़ा हमें न्याय संगत लगता है। लगता है ना, इससे हमारा नाता ही क्या है? पहली बात तो इस होटल में आना नहीं दोबारा, और आना भी है तो इस कमरे में नहीं आना दोबारा। हम्म। और पुनर्जन्म वाले कहते हैं नहीं नहीं लौटोगे, तो कहते हैं हाँ लौटेंगे, पर हम तो फिर किसी और नाम से चेक इन करेंगे ना। आईडी भी दूसरी होगी, चेहरा भी दूसरा होगा। तो पिछली बार क्या करके गए थे किसी को पता थोड़ी चलेगा। हम्म। तो इस बार बाहर निकलते वक्त मॉइस्चराइजर चुरा लो। बेचारे होटल इंडस्ट्री बड़ी परेशान है, उन्होंने फिर वो छोटी छोटी डब्बियों में शैम्पू मॉइस्चराइजर कंडीशनर सब देना ही बंद कर दिया। वो क्या करते हैं कि बड़ी बोतल लेते हैं, उसको लॉक कर देते हैं और कहते हैं बस तुम दबा के प्रेस करके निकाल लो। निकाल के ले ही नहीं जा सकते, वो एकदम उसमें एक उसके होल्डर में उसको लॉक कर देते हैं। मुझे यारी बात, वही व्यवहार जो हम एक होटल में चेकआउट करते हुए कमरे के साथ करते हैं, वही व्यवहार फिर हम दूसरों के साथ और पृथ्वी के साथ करते हैं, पूरे जीवन के साथ करते हैं। हम्म। एंटाइटलमेंट और थ्रेट दोनों ही। ऑर्डर किया है, 20 मिनट हो गए, उसको धमक दिया फोन पे, आया क्यों नहीं, पैसे दिए हैं। हम्म। और वो ठीक भी है, क्योंकि उसका हित तुम्हारा हित अलग अलग है। तुमको अपना चलाना है, उसको होटल चलाना है। तो ये हमारा जो है मानसिक एक मॉडल चलता है, और इस मॉडल में हमें चलाने वाली मौत है। लगातार ये कल्पना बनी रहती है कि मैं जो हूं मैं तो मिट जाऊंगा, मैं अलग हूं। और आत्मज्ञान को सबसे ऊपर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो आपको मौत से छुटकारा दिला देता है। वो आपको बताता है तुम मिट नहीं जाओगे, तुम हो ही नहीं। जब हो ही नहीं तो तुम मिट कैसे सकते हो? तुम जिसको मानते हो कि वो आया था, तुम जिसको मानते हो कि जा सकता है, वो सिर्फ इसी शरीर का गुण है। हम्म। गुणा गुणेशु, तो अहंकार भी गुण मात्र है, कुछ और नहीं है। ठीक जैसे सांख्य योग आपको जब 24 तत्वों के नाम बताता है, तो उसमें से एक कौन सा होता है? अहम। बोले ये होता है, वो होता है, ये होता है, पूरी सृष्टि क्या क्या होती है सब गिना दिया। दृष्टा अलग रख दिया, पुरुष। और एक तत्व ये भी बता दिया कि अहम होता है। हम भी कई तरह का हो गया अपना, सतो, रजोगुणी, तमोगुणी, अहंकार।
और फिर कृष्ण भी आगे चल करके गीता में आपको यही बताते हैं, आगे चल करके आपको तो बता ही दिया, अब आप 5वां अध्याय कर चुके हैं और आगे जब पढ़ेंगे आप तो और स्पष्टता से इसी बात को बोल देंगे, ताकि किसी को कोई में संशय रह ही न जाए कि शरीर ही अहंकार है, शरीर से पृथक अहम का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं हो सकता ऐसा कि शरीर ना हो पर अहम हो। तो वो जो भूत प्रेत जीवात्मा उड़ाते हो उसकी सख्त मनाही कर चुके हैं श्री कृष्ण। शरीर है तो शरीर की ही एक वृत्ति है अहंता। वो शरीर जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे वो वृत्ति भी बनती जाती है। वो उसमें कहीं से बाहर से नहीं आती और ना उससे निकल के कहीं बाहर से जा सकती है। ऐसा नहीं हो पाएगा कि शरीर है पर अहंता नहीं है, और ऐसा भी नहीं हो पाएगा कि शरीर नहीं है पर अहंता है। शरीर है तो उसमें अहंता होगी, और वो कोई मनुष्य भर के शरीर की बात नहीं है। हम आपसे कई बार बात कर चुके हैं कि अहंता यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। हाँ, सबकी अलग अलग तरीके की है क्योंकि सब अलग अलग तरीके के हैं। अब मैं जैसा हूं वैसा ये तो नहीं है ना। तो अहम वृत्ति जिस तरह की मेरी होगी उस तरह की इसकी, सबकी अलग अलग तरह की। और मनुष्य भी सब शरीर से अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसीलिए किसी की अहम वृत्ति संचयात्मक होती है, किसी की आक्रामक होती है। कोई फिर हम कह देते हैं कि सतोगुणी है, कोई त्यागी किस्म का होता है। कोई बच्चे पैदा ही कोई ऐसे होते हैं कि उनमें भावना बहुत होती है, बात बात में रो पड़ते हैं। कई क्रोधी पैदा होते हैं, कईयों को मोह बहुत होता है, कुछ को कुछ समझते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चे पैदा होते ही अलग अलग क्यों होते हैं? ठीक उसी कारण से जिस कारण से मेरी और इसकी अहंता अलग अलग है। बच्चे पैदा होते ही अलग अलग प्रकार का व्यवहार और भाव क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि उनके शरीर अलग अलग हैं। शरीर अलग अलग है, शरीर अलग है। इस तो फिर अहम वृत्ति जो है, जो मैं भाव है, वो अलग अलग दिशाओं में दौड़ेगा। मैं तो कहेगा ही कहेगा क्योंकि वो मूल वृत्ति है मैं, पर वो दौड़ेगी अलग अलग दिशा में। पहले ऐसा बस परंपराएं माना जाता था, पर फिर धीरे धीरे ये वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध हो गया कि गर्भ में भी जब लड़का होता है लड़की होती है तो उनका व्यवहार थोड़ा अलग हो जाता है, गर्भ से ही अलग रहता है। बहुत ज्यादा नहीं, मामूली अंतर। क्यों अलग रहता है? शरीर अलग है और कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। और शरीर का थोड़ा सा फर्क भी व्यवहार में बहुत फर्क ला सकता है। तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा से भी आगे जो सियामीज जुड़वा होते हैं, सियामी जुड़वा कौन से होते हैं? जुड़े हुए, कंजॉइंट। अब जो जुड़वा बच्चे हैं वो तो अब एक साथ गर्भ में है, वो हो सकता है उनका लिंग भी एक हो, जुड़वा भाई है जुड़वा बहन है, तो फिर भी उनमें कुछ अंतर आ जाता है। तो लोग कहते हैं ऐसा कैसे आ गया? इससे तो यही सिद्ध होता है ना, देखो शरीर एक है पर जीवात्मा अलग होती है। तो उसका उत्तर है कि आपके सामने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रख दिए जाए, बड़े लंबे चौड़े, और दोनों बिल्कुल एक जैसे हों, पर एक में कहीं पर x की पावर 5 हो और एक में कहीं पर x की पावर 6 हो। बस 5 और 6 का अंतर है, जरा सा कुछ। या x की पावर 19 थी एक में और एक में थी x की पावर 20। वैसे बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, इतना लंबा है। और दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है, पर एक में कहीं पर लिखा हुआ है 19 और एक में लिखा हुआ है 20। तो बताओ दोनों के मूल्य में, माने दोनों की वैल्यू में कितना अंतर आ जाना है? न जाने कितना अंतर आ जाना है, न जाने कितना अंतर है। वहां पे 19-20 का नहीं चलेगा कि 19-20 का ही फर्क है। 19-20 का नहीं, वो करोड़ गुने का अंतर भी हो सकता है। यही हाल हमारे भीतर जो जेनेटिक सामग्री है ना उसमें होता है।
वो इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी है। जनोम प्रोजेक्ट का आपने नाम सुना होगा, पढ़िएगा। बहुत समय लगा उसकी मैपिंग करने में। इतनी लंबी चौड़ी हमारे भीतर जेनेटिक सामग्री है कि उसमें दो लोगों में अगर थोड़ा भी अंतर हो तो जो उसके परिणाम होते हैं वो बहुत दूरगामी हो जाते हैं। जैसे मुहावरा चलता है ना कि इंसान में और चिंपैंजी में जो डीएनए होता है वो 99% से ज्यादा एक होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है तो देखो वो क्या बन गया और आप क्या बन गए। और इंसान में जो अंतर होता है वो और भी कम होता है, लेकिन उस छोटे से जरा से अंतर से सबसे पहले तो स्त्री अलग हो जाती है, पुरुष अलग हो जाता है, काला अलग होता है, गोरा अलग हो जाता है, लंबा नाटा, तमाम तरीके के व्यवहारगत अंतर ये सब आ जाते हैं। तो जिसको आप मैं कहते हो वो है क्या फिर? वो शरीर है और कुछ नहीं है। तो शरीर के बाद मैं जैसा कुछ नहीं होगा। हम्म। और शरीर से पहले भी मैं जैसा कुछ नहीं है। और शरीर अगर है तो मैं होगा। चाहे वो चाहे वो इसका शरीर हो, इसके पास भी है, इसका बड़ा अलग है। हम अपनी दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे अविकसित है, अविकसित है। पर अविकसित कहना भी जरा अपने दृष्टिकोण की बात हो गई, हमारे पीओवी से अविकसित है। इसके हिसाब से जितना है उतना ही होना था। ठीक है। तो अब ये जो मैं है इसी की तो मृत्यु होती है ना, यही तो बोलते हो। हर आदमी तो यही बोलता है कि मैं मर जाऊंगा। कोई थोड़ी बोलता शरीर मर जाएगा। शरीर मर के कहाँ जाता है? आप ही तो बोलते हो आपकी विदाई हो गई। शरीर की विदाई होती है क्या? और अगर शरीर की विदाई से हम मरते होते तो कोल्ड स्टोरेज में उसको रोक ही लेते। अगर खतरा ये होता कि शरीर विदा हो जाना है तो मम्मी वगैरह चल जाती। अब तो क्रायोजेनिक हमारे पास टेक्नोलॉजी होती। क्रायोजेनिक समझते हो? इतना ठंडा, इतना ठंडा, इतना ठंडा, बाप रे बाप, पता नहीं कितना ठंडा। इंसान इतनी तरक्की कर गया है कि हम लगभग 0 केल्विन तापमान पैदा कर सकते हैं। 0 केल्विन माने शून्य से भी 273 डिग्री नीचे, जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन ही जीरो हो जाता है। आप सारे अणुओं परमाणुओं की इतनी ऊर्जा सोख लेते हो कि उनका जो वाइब्रेशन होता है, कंपन, वो भी बंद हो जाता है। इतनी ठंडक, वो भी ऐसे थम जाते हैं, कुछ नहीं बदलेगा, अब स्थिर हो गया। तो ये सब भी करा जा सकता था, कम से कम अमीर लोग कर लेते, फिर तो मौत होती ही नहीं। अगर शरीर की मौत होती होती तो शरीर को तो बचाया जा सकता है, और बचाया हुआ है। वो मिस्र के राजाओं का तो आज भी मिलते हैं ना, मम्मी खोजो उसमें तूतेन खामेन और ये सब अपना निकलते हैं। तो शरीर की तो मौत होती नहीं। कोई नहीं कहता शरीर की मौत हो जाएगी। कोई और ही है जिसकी मौत से डरते हो। ये एक एक बात पकड़ के चलना, कहीं बीच में होगा नहीं तो फिर ये इसको गाते ही रह जाओगे, हुए अमर मरे नहीं कब हो। गाने से कुछ नहीं होता। गाने से अमर कोई नहीं हो गया, समझने से होते हैं। तो शरीर की मौत से कोई नहीं रहता। पहली बात तो शरीर को बचाया जा सकता है, तो बचा लो शरीर को और कह दो कि नहीं मरे। और दूसरी बात, शरीर कहीं जाता है क्या? मर जाते हो तो तुम्हारी राख कोई मार्स पे डालने जाता है? हाँ। अब हिंदुओं में तो फिर भी राख होती है, मुसलमानों में तो सीधे सीधे शरीर ही लेके गाड़ देते हैं, तो शरीर तो कहीं नहीं गया। ईसाइयों में भी यही करते हैं, गाड़ दिया तो कहीं नहीं गया शरीर। तो शरीर के मरने का तो किसी को नहीं भय होता। सबको भय क्या है कि शरीर के भीतर कुछ है, वो मर गया। सबको यही तो है कि शरीर के भीतर कुछ था, वो मर गया। तभी तो अच्छा खासा आदमी पड़ा होगा और तुम उसकी छाती पे एकदम सर पटक पटक के रो रहे होगे कि हाय हाय तू कहां चला गया। वो कहां चला गया? वो तो पड़ा है, कहां चला गया? कहीं नहीं चला गया। पर तुम एकदम बेहोवल हो, पता नहीं कहां चला गया। इतनी जोर से सर पटका उसकी छाती पे, अभी 2 सांस बची हुई थी, वो चला ही गया। बैठ जोक। ऐसे ही तो होता है। कहां चला गया बताओ ना? वो पड़ा तो हुआ है, कहां चला गया? खुद ही जाके फिर उसको फूक दियो जस होरी। हाँ, ऐसे होरी
होली जलाते हैं वैसे ही 4 जने मिल फूक दियो जसोरी। तुम ही तो उसको जलाने जा रहे हो, माने शरीर की तो बात नहीं है। तो हम सब क्या मान के बैठे हैं, कौन मरता है? शरीर के भीतर कोई है, कोई है, कोई है यहां, वो मरता है। और आत्मज्ञान आपको ये बताने के लिए है कि कुछ भी नहीं है। बुद्ध बोले अंदर है क्या? शून्य। कुछ नहीं है भीतर। कुछ नहीं है माने कुछ नहीं है, पूरा काट लो कुछ नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से तुमको अनुसंधान करना हो, शोध करना है, कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। एक ही तरीके से भीतर कुछ मिल सकता है, हवाबाजी, कल्पनाबाजी। कुछ घुस गया, कुछ निकल गया, कुछ तड़प रहा है, कुछ उबल रहा है ना? तुमने मेरे मुंह पे नहीं, मेरी आत्मा पर थूका है। हम हमारे पास टिश्यू पेपर है, बताओ कहाँ हाथ डालें? पोंछ देंगे जहां भी थूका है, मुंह पे तो थूका नहीं है। तो मरने के लिए पहले ये मानना जरूरी है कि भीतर कोई है। और दिख जाए, अगर देख देख के देख देख के देख देख के साफ दिख जाए कि भीतर कोई है ही नहीं, तो मरोगे कैसे? अब बताओ, मरने वाला ही नहीं है तो मरोगे कैसे? या मरता है? मरने वाला कोई है ही नहीं तो मरेंगे कैसे? शरीर था तो शरीर तो सदा है, शरीर कहाँ चला गया? हम शरीर क्या कहीं बृहस्पति से लेके आए थे? कहाँ से लेके आए थे? कहाँ से आया आपका पूरा शरीर? किस किस का शरीर कहीं और से आया है, बताओ भाई? एंड्रोमीडा। कहाँ से आया शरीर किसका? तुम्हारा कहाँ से आया? तुम्हारा भी यहीं था। तुम जब पैदा नहीं हुए थे तब भी कहाँ था? यहीं था। तो कंजर्वेशन ऑफ मास है, पहले इधर था अब इधर आ गया। और थोड़ा थोड़ा जिसको अपना शरीर बोलते हो रोज निकालते भी रहते हो। कितना वजन है तुम्हारा? 73 किलो के हैं। 1 किलो अभी निकाल देंगे, फिर कहेंगे छिच्छी, अभी उसको अपने वजन में गिन रहे हैं। 73 किलो में माल गिना है कि नहीं? बताओ बताओ, गिना है नहीं गिना है? नहीं गिना है। पता नहीं कौन सी इनके पास वेइंग स्केल है। हाँ, शिटलेस। जैसे होता है ना कि ड्राई वेट, कंटेनर वगैरह का, वैसे ही अपना ड्राई वेट बता रहे हैं। मजेदार बात है कि नहीं? अभी आपसे आपका वजन पूछा जाता है, जो आप वजन बताते हो उसमें माल का वजन भी बता देते हो। जिसको आप शरीर कहते हो तो खुद ही अपना इधर उधर होता रहता है, हर सांस के साथ हो रहा है। आप जो भीतर हवा लेते हो और जो बाहर निकल रही है वो अलग अलग होते हैं, उनका कंपोजिशन अलग है। जो बाहर निकल रही है उसमें कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो फेफड़ा हवा में जोड़ देता है। सबसे ज़्यादा तो उसमें मॉइस्चर होता है। जो हवा अंदर ले रहे हो उसमें बहुत कम मॉइस्चर होता है। पर जाड़े चल रहे हैं, सामने ऐसे आप शीशा रखते हो, हा, तो क्या होता है? उस पे आ जाता हो। कहाँ से आया? वो फेफड़ों का था, वो हवा में नहीं था। जो आपने इनहेल किया उसमें नहीं था। जो आपने पानी पिया था ना, तो वो पानी फेफड़ों में भी जाता है रक्त के माध्यम से। तो एक्सहेल करते हो तो उसमें रहता है। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है, वो थोड़ा कम ज़्यादा रहते हैं। तो शरीर तो हर समय वैसे ही बन बिगड़ रहा है लगातार। तो मृत्यु के बाद वो थोड़ा और बिगड़ गया, तो हम कैसे कह दें कि कुछ गजब हो गया? कहते हो कि चलो मान लिया कि शरीर के भीतर कोई नहीं है, पर ये शरीर तो है ना। हम इस शरीर को ही मैं बोलते हैं। तो मैं पूछूंगा कौन सा शरीर, फ्लश से पहले वाला या उसके बाद वाला? एक साथ चल रहे हैं हम।
तो शरीर के भीतर तो कोई है नहीं जो मरे, तो अब बचा शरीर। तो उसमें भी आप ये तर्क कर सकते हो कि शरीर तो है अभी, देखो एक तरीके का दिखता है, फिर जब मर जाए तो इस तरीके का नहीं दिखता है, तो उसको मौत बोलेंगे। तो हम कहेंगे अभी जैसा दिखता है 2 साल पहले तो ऐसा नहीं दिखता था। तो माने 2 साल पहले वाला मर गया, तो जब लगातार मर ही रहे हो तो फिर 70 साल में जो होगा उस पर हाय तौबा काय को कर रहे हो। अगर शरीर ही तुम्हारी पहचान है तो शरीर तो प्रतिपल बदल रहा है। 2 साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया। कोई मोटा हो, उसकी शादी होने वाली हो, तो 2 महीने में देखो शरीर कैसे बदलता है, खट से पतला हो जाएगा। और बढ़िया मस्त शादी हो गई हो तो फिर 2 महीने बाद देखो 8 किलो चढ़ा करके मायके वापस आएगी। शरीर तो लगातार बदल रहा है, तो फिर मृत्यु भी लगातार है। अगर लगातार है तो रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? बात है कि नहीं है? तुम्हारे दांत सब गिर गए थे, आ गए वापस? ये देखो, कुछ ऐसा आ रहा है जो नहीं था, कुछ जो था वो जा रहा है। वो बैठे हैं, उनके दांत गिरने को तैयार हैं, इनके आने को तैयार हैं। हम्म। इनके हमेशा से दाढ़ी नहीं थी, आप हमेशा से टकले नहीं थे। तो मृत्यु तो लगातार हो रही है। फिर भीतर तो कोई है नहीं, ये पक्का है, ये शरीर ही है। तो शरीर तो लगातार बदल रहा है, तो एक दिन और बदल जाएगा, वो भी शरीर की एक अवस्था ही होगी। कहोगे अभी बदल रहा है, पर वन पीस में तो है। वन पीस में भी कहां है बताओ? वन पीस में भी कहां है? वन पीस के कई पीस करने के लिए तो शौचालय होते हैं, वहां मल्टी पीसिंग ही तो होती है। और ये जो नाक है ये भी क्या कर रही है? ये भी तो पीस पीस कर रही है। और कोई चीज है जो अभी मिट्टी के नीचे है, उसको उठा करके तुम शरीर बना लेते हो। कुछ वहां पेड़ पे लगा हुआ उसको शरीर बना लिया। तो शरीर तो बदल ही रहा है लगातार। कैसे कहेंगे कि शरीर कुछ भी है ऐसी चीज जो स्थायी है? वो तो लगातार बदल रहा है। और मृत्यु से पहले भी मिट्टी ही मिट्टी थी, और वो मिट्टी ही शरीर बन गई। मृत्यु के बाद भी यही है, ये शरीर हो जाएगा। और जिसको हम जीवन कहते हैं उसके दौरान भी मिट्टी शरीर बन रही थी, शरीर मिट्टी बन रहा था। दोनों के बीच लगातार एक संवाद, एक आदान प्रदान, एक आवागमन चल रहा था। वो आवागमन मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। समझ में आ रही बात? तो मृत्यु डराती बस इसलिए है क्योंकि ये भाव है कि भीतर कोई है। जिसको ये दिख गया कि भीतर कोई नहीं है, वो क्या करेगा? वो कहेगा कुछ भी नहीं होने वाला है। तब भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। रूप बदल जाएगा। रूप बदलने में समस्या क्या है? रूप तो वैसे ही बदलता रहा है। बदलता रहा, नहीं बदलता रहा रूप तुम्हारा? है? पहले तुम कैसे चलते थे, देखो अब कैसे चलते हो। तो रूप बदला कि नहीं बदला? बाहर का रूप भी बदलता है, भीतर का रूप भी बदलता है। अब जैसे बैठे हैं वहां पीछे सबसे, भीतर का रूप बदला नहीं क्या? तुम्हें लग रहा हो पैदा ही नालायक हुए थे? रूप बदला ना, हो गए नालायक। सारी बात समझ में? सब कुछ जब लगातार बदल ही रहा है तो एक दिन और बदल जाना है थोड़ा। एक दिन और बदल जाना है थोड़ा, ये भी बात गलत बोल दी, क्योंकि जो लगातार ही बदल रहा है उसमें एक दिन को खास क्या बोले? हम्म। हम सब का शरीर हजारों लाखों शरीरों की मिट्टी से बना है, इतना समझ में आ रहा है? आपका जो शरीर है ये न जाने कितनों का शरीर था आपसे पहले। तो बताओ वो फिर मरे हैं कि जिंदा है? तो आप अगर बात कर रहे हो तो कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? वो भी तो बात कर रहे हैं, तो वो जिंदा कहाँ है? मरे कहाँ है? तो ऐसे ही जब आप अपने आप को बोलोगे कि आप मर गए तो आप थोड़ी मर गए, कोई और बात कर रहा होगा, वो आप हैं।
कैसा लगा शुभ समाचार? कुछ ताजा? हूँ? मजा आया नहीं आया? तो तुम मर गए हो, कोई और बात कर रहा है, वो तुम हो? वो तो है ही। और वही बात आप पर भी लागू होती है। जिनको आप मरा बोल रहे हो, वो कहां से मर गए? वो आपके शरीर में मौजूद है। रूह नहीं, मिट्टी। मिट्टी। जल्दी से मत लगा लेना कि 5-7 आत्माएं आके घुस गई हैं और वो मेरे मुंह से बोल रही हैं। मिट्टी मिट्टी। अब आपको एक बात बताता हूं। एक मोल में कितनी यूनिट्स होती हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, वो गैड्रोस कांस्टेंट। 10 के आगे कितने शून्य? और दुनिया भर में आज तक कितने लोग हुए हैं वो सोचो। उसमें 10 के आगे कितने जीरो लगेंगे? दुनिया भर में आज तक जितने लोग हुए हैं। अभी आज कितनी आबादी है? हम बढ़ा के मान लेते हैं 800 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ है, सिर्फ जीरो रखने के लिए। ठीक है, तो 1000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 1000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? ऐसे बता रहे हो तुम अभी। 5 का पहाड़ा आता नहीं, खट से बताने लगे। चलो मान लो 10 होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ स्टोकेस्टिकली कि आज तक दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ वो हम में से हर एक के शरीर में मौजूद है, क्योंकि उसके शरीर के एक एक अणु के 10⁻23 हिस्से हुए हैं। और इतने हिस्से हुए हैं तो उसमें से कम एक हिस्सा तो आपके शरीर में पहुंचा ही पहुंचा है। कोई भी व्यक्ति कभी भी मरा तो उसके पूरे शरीर के नहीं, शरीर के एक एक, उसको मोल कहते हैं, 10⁻23 हिस्से हुए उसके। और इतने सारे हिस्से हुए, जब इतने हिस्से हुए तो उसमें से कम एक हिस्सा तो आपके अंदर पहुंचा है ना। तो इसका मतलब यह है कि आज तक दुनिया में जितने भी लोग थे वो सब के सब आपके शरीर में बैठे हुए हैं। कोई ये भी नहीं कि 5-7 बैठे हैं। एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन। दुनिया का हर आदमी आपके शरीर के भीतर मौजूद है। और आदमी ही नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, गधा भी, तिलचट्टा भी, अजगर भी, डायनासोर भी, वो सब के सब आपके शरीर में मौजूद है। एक भी ऐसा नहीं जो आपके शरीर में मौजूद नहीं है। तो बताओ, आप हो कि वो सब हैं? वो सब है। तो वो मरे क्या? हाँ। तो कोई भी मर सकता है क्या? तो आप भी नहीं मरने वाले। अब खुश रहो। समझ में आ रही बात? ये जो उसने गाया, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है दिल की आरजू। मगर आरजू की जरूरत ही नहीं है, ये तो होना ही है। तू नहीं भी आरजू करेगा तो भी यही होना है। तू मिट्टी में ही मिलेगा और गुल बन के ही खिलेगा। और बता देता हूं, तू हिंदुस्तान की ही नहीं, पाकिस्तान की मिट्टी में भी मिलेगा। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति में हर एक व्यक्ति मौजूद है। तो माने आप में अफ्रीकी भी मौजूद है, चीनी भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी मौजूद है, अमेरिकन भी मौजूद है, हर कोई मौजूद है। आप चाहो चाहे ना चाहो। वो जिनसे आप घोर नफरत करते हो वो भी आप में मौजूद है। हमने एक बड़ी मस्त व्यवस्था चलाई। हमारी बुद्धि ऐसी है कि बलिहारी जाए। हमने कहा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, हमने कहा उसकी हम अपने ऊपर छाया भी नहीं पड़ने देंगे। हमने एवोगैड्रो को पढ़ा नहीं था, हमें नहीं बात समझ में आई कि ये जो सांस एक्सहेल हो रही है इसमें भी तो उतनी ही यूनिट्स होती हैं ना। तो माने दुनिया में हर एक व्यक्ति जो इस वक्त एक्सहेल कर रहा है, ये जो उच्छ्वास है, एक्सपिरेशन है, वो हर एक व्यक्ति के पास जा रही है। माने ठीक इस वक्त आपने जो सांस छोड़ी वो हर एक का शरीर बन गई, यहां पर ही नहीं, पूरी दुनिया में।
क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये तो गैसियस डिफ्यूजन के थ्रू दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगा ना, और इसकी बड़ी ज़बरदस्त स्पीड होती है। आरएमएस वेलोसिटी हम पढ़ते थे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आपने एक्सेल करा, उसके अंदर इतनी अलग अलग 10⁻23 उसके अंदर यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक्सेल करा तो वो सब आपका शरीर बन गया। और इतना ही नहीं, उसमें इतनी अलग अलग यूनिट्स हैं कि वो सब कहाँ कहाँ जाएंगी, वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। और पूरी दुनिया में फैल जाएंगी तो कौन कौन उसको इनहेल करेगा? सभी करेंगे। तो एक का शरीर लगातार दूसरों का शरीर बनता जा रहा है, मृत्यु की भी जरूरत नहीं है। आप जी रहे हो, आपके जीते जी आपका शरीर किसी और का शरीर बन रहा है, किसी और का शरीर आपका शरीर बन रहा है। जैसे एक मिसिबिलिटी हो, कुछ पता ही ना चल रहा हो कि किसका शरीर किसका है। इंडिविजुअलिटी जैसे एक धोखा हो, जैसे सबके शरीर एक दूसरे में लगातार घुलते मिलते जा रहे हो, और हमें बस धोखा हो रहा है कि ये मेरा है, जो आपका है वो किसी और का है, जो किसी और का है वो आपका है। और लगातार मिलन हो रहा है। ये नहीं कि बस कि सजन सजनी के शरीर एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। हम कह रहे हैं जिसको आप दुश्मन बोलते हो, आपका शरीर उसके शरीर में भी घुलता जा रहा है। अब क्या करें? तो माल पे वापस आते हैं। आपको क्या लगा कि आपने मल द्वार से माल प्रवाहित कर दिया, वो चला गया? चला थोड़ी गया, वो वापस आ गया। कहां से? नाक से। फिर शरीर बन गया। पहले आंत में था, अब दांत में पहुंच गया। वो चला थोड़ी गया। कुछ भी कहीं नहीं जाता, वो सब वापस आ जाता है। और एक एक फ्लक्स है जिसमें सब कुछ लगातार बंटता जा रहा है। जैसे सागर हो, आप सागर में भी हिस्से तो कर ही सकते हैं ना, कि ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा, पर आपने जो हिस्से बनाए हैं उनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो सब हिस्से एक दूसरे से लगातार मिलजुल रहे हैं और एक दूसरे से लगातार बदल रहे हैं, मिंगल कर रहे हैं। तो बताओ कोई कैसे मरे? जब मैं तुम हो और तुम मैं हो, तो तुम्हारे रहते मैं कैसे मरूंगा, मेरे रहते तुम कैसे मरोगे? और ये बात मेरी तुम्हारी नहीं है, ये बात पूरी कायनात की है। जब तक कुछ भी है तब तक कुछ भी कैसे मर जाएगा? क्योंकि हर चीज में हर चीज मौजूद है। मैं सब में मौजूद है, सब मुझ में मौजूद है। बताओ मैं कैसे मर जाऊंगा जब तक सब नहीं मरेंगे? अब समझ में आ रहा है क्यों साहब ने गाया था? क्या गाया था? कैसे लोग हो यार। आऊंगा ना जाऊंगा मैं। और ऐसी परीक्षा में होता, मारो तुक्के मारो। हरे मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए। जब समष्टि नहीं मर सकती तो हम कैसे मरेंगे? क्योंकि हम सब में मौजूद हैं। जब सब मरेगा तब हम मरेंगे, और सब मर नहीं सकता क्योंकि सब मर के जाएगा कहां? हरे मरे तो हम मरे। जब समष्टि मरेगी सिर्फ तब मर सकते हम, नहीं तो हमरी मरे बलाए। हम कहीं नहीं मरने वाले। लेकिन ये बात गणित की और विज्ञान की नहीं होती, ये बात जानने की होती है। तो साचे गुरु का बालका मरे न मारा जाए। गुरु के बालक से अर्थ है कि जिसको बोध हो गया, जो गुरु के साथ है, जो समझ गया, जो समझ गया अब नहीं मर सकता। और उसको मारने के लिए तुमको सब कुछ ही मारना पड़ेगा। सब कुछ मार दो तो मरेगा, सब कुछ मर नहीं सकता। कहां जाएगा सब कुछ मर के? राख भी कर दोगे तो राख तो रहेगी। हम राख बन के हैं अभी। क्या चल रहा है साहब आजकल? आजकल राख चल रही है थोड़ा। कल कुछ और करेंगे, मौज की बात। बात आ रही है समझ में? अमरता का सूत्र यह है कि भाई हम जिंदा ही नहीं है। मारोगे कैसे? या फिर यह है हम सब में जिंदा है। मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मैं तुम सब में मौजूद हूं। तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम भी सब में मौजूद हो। कोई कहीं नहीं जा सकता क्योंकि ये जो हमारा बटा हुआ डिवाइडेड इंडिविजुअलाइज्ड अस्तित्व है, यही अपने आप में एक भ्रम है। अरे कुछ
अब जो हमारी ऐसी शक्लें हो रही हैं ना, ये देह की नहीं है, ये वो है जिसको भीतर ये बोल के बैठा रखा है कि तू है, और उसको भी आ रहा है क्रोध, क्रोध नहीं खुंदक, कह रहे मैं तो इसी अकड़ में जिंदा था कि एक दिन मरूंगा। बड़ी बड़ी अकड़ होती है मरने की कि अभी हम हैं, एक दिन मर जाएंगे। फिर मरने से पहले ही मार दिया। हाँ, ज्ञान का मतलब ही यही होता है, मरने से पहले मर जाना। मर जाना माने क्या? जान लेना कि हम जिंदा ही नहीं है, जीवित मृतक बोलते हैं उसको। ये जीवन मुक्त की दशा कही जाती है, जीवित मृतक, कि लगता है कि जीवित है वो मरा हुआ। कृष्ण याद आ रहे हैं? इंद्रियां कर्म करती हैं, हम नहीं है। तो ऐसा होता है जिसकी बुद्धि चल रही है, हाथ चल रहे, पांव चल रहे, आंख चल रही है, जबान चल रही है, पर भीतर से मरा हुआ है। माने भीतर कोई नहीं है, माने कर्ता, माने अहंकार नहीं है भीतर, तो जीवित मृतक है। चल तो रहा है, भीतर चलाने वाला कोई नहीं है। जब तक वो जीवन रहेगा जिसका हमको नाज है, जिसके आधार पे हम स्वयं को जीव या जीवित बोलते हैं, तब तक दुख भी रहेगा ही रहेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि जीवन दुख है। अब सारी बातें एक हो रही हैं। जब तक जीव है तब तक दुख है, क्योंकि जीव है ही नहीं। तो जीव के होने का जो भ्रम है वो भ्रम ही दुख है, जीव है ही नहीं। जो अपने आप को जीवित बोलेगा वो दुखी रहेगा ही रहेगा। तो क्या करें? आत्महत्या कर लें? आत्महत्या माने क्या? तुम तो मरे हुए हो, मरा हुआ आत्महत्या कैसे कर लेगा? आत्महत्या करना भी बड़ी आत्म प्रवंचना है, खुद को धोखा देने की बात है। क्योंकि आत्महत्या में भी यह भाव बैठा हुआ है कि मैं तो जिंदा हूं। शरीर को लटकाओ मत, ये देख लो कि तुम जिंदा हो ही नहीं, तो अब शरीर को मारने का क्या सवाल है? जो शरीर को बचाए रख रहा है उसकी भी धारणा क्या है कि शरीर में कुछ है, अंदर कोई बैठा है उसको बचाओ। और जो शरीर को मारने की कोशिश कर रहा है उसकी भी यही धारणा है कि शरीर में कुछ है जिसको मैं मारूंगा। मुक्ति का अर्थ होता है कि आत्महत्या बहुत व्यर्थ बात हो गई, एकदम मूर्खता है। तुम लटक भी गए हो तो शरीर बस अब एक दशा से दूसरी दशा में चला गया। एक दशा ये थी कि जीभ अंदर थी, अब लटक गए तो जीभ बाहर आ गई, तो ठीक है, कुछ बदला थोड़ी है, शरीर की दशा बदल गई। हम मरते भी अहंकार के लिए ही हैं। तो आत्महत्या वगैरह में भी बहुत अहंकार होता है। कोई आदमी हो जो खुदकुशी करने जा रहा हो, उसने लगा दिया हो टाइमर, शेड्यूल कर दिया हो सुबह 6 बजे का, या आज जाना है, तो उसको 4 बजे पकड़ो, बोलो तू तो जा ही रहा है, मेरी आंत में छेद है, तेरी आंत निकाल लूं? बहुत मारेगा। और आंत तो चलो अंदरूनी हो गया, आंख, आंख निकाल लूं तेरी, तू तो मरने ही वाला है, निकाल लूं? मारी। और ये जो अमरता है, इसी में अहिंसा है। क्योंकि अगर मैं सब में हूं तो दूसरे को मारना माने स्वयं को मारना। अब डर भी नहीं रहेगा क्योंकि कहीं जा नहीं सकते। अब ईर्ष्या भी नहीं रहेगी क्योंकि ये भाव नहीं रहेगा कि मैं मर जाऊंगा, ये सब मौज मारेंगे। नहीं तो देखा है ना फिल्मों वगैरह में, कोई मरने ही वाला होता है, लगता है मर चुका है, तभी अचानक से वो बंदूक उठाता है, दो को मार देता है। अभी काहे को कर रहा, तू तो मरने ही वाला है, क्यों किया?
उसको भी कहीं ना कहीं है कि बेटा हम तो डूबेंगे, तुम्हें लेके डूबेंगे। अब आप किसी पर एहसान भी नहीं करते। जब दूसरों की मदद हो रही हो बिना दूसरे पर एहसान करे, उसको कहते हैं करुणा। क्योंकि करुणा जानती है कि दूसरे की क्या मदद करी, अपनी ही करी, क्योंकि मैं और दूसरा एक है। दया में ये भाव नहीं होता। दया द्वैतवादी होती है। दया कहती है कुछ उसका फायदा कर दिया, उसका नहीं किया। करुणा कहती है उसका भी किया, अपना भी किया, मैं और वो एक है। जब कुछ भला काम होता है तो सबके लिए भला होता है, और भला काम फिर एक ही होता है। क्या होता है भला काम? भ्रम। आ, भ्रमों को काटने के अलावा कोई भलाई नहीं जो आप किसी के लिए कर सकें। किसी के भ्रम काट दीजिए, यही है सबसे बड़ी भलाई। हाँ, वो मिचमिचाएगा बहुत, इधर उधर खिसक के टनक के भागना चाहेगा। नहीं, नींद आ रही है बहुत जोर के, जाने दो, कुछ और बात कर लें, चेंज द टॉपिक। हम्म कुछ भी और। देखो ये सब बातें होंगी तो ब्रेकअप हो जाएगा। नहीं, मैं रिजाइन कर रहा हूं। मुर्दे की जान खतरे में, मरे हुए को बचाने के लिए इतनी नौटंकी। हम्म ये नया कैरेक्टर अब लिया ले, मुर्दवा। हम्म झुन्नू को एक नया दोस्त मिला है, मुर्दा, जिसको गुमान पूरा है कि वो जिंदा है। सारी बातें समरस हो रही हैं। मौत के इतने मजे क्यों लिए हैं ज्ञानियों ने, फकीरों ने? क्यों लिए हैं? कि मौत का फरिश्ता लेने आया, चलती हैं कहानियां। मौत का फरिश्ता लेने आया, हूं उसको बांध के बहुत पीटा। बोले तुझे तेरा काम भी नहीं पता, मुर्दों को मौत देने आया है, जहां जो मिल नहीं सकता वो लेने आया है। ऐसी खूब कहानियां चली हैं। लोग जितना थर्राते हैं मौत से, साधु उतना ही हंसता है मौत पे, बोलता है आ आ आ। जैसे वो खेल नहीं चलता जिसमें सांड को गुस्सा दिलाया जाता है और बुलाया जाता है आ आ आ, ऐसे ऐसे उसको लाल कपड़ा दिखा के, और जब वो आता है लाल कपड़े पे मारने तो कपड़ा हटा लेते हैं, या कपड़े पे मार भी लेता है तो कुछ होते ही नहीं। जानते हो क्या रहा होता है? सांड को ही लग रहा होता है उसकी आंखें जो हैं, याद है ना वो, डाइक्रोमेटिक ट्राइक्रोमेटिक विजन, उसको ठीक से दिखाई नहीं देते हैं रंग हमारी तरह। और दूसरे, ये तो सब घास खाने वाले हैं जीव, तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का इनका परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि इनको जो चीज़ खानी है वो क्या है, वो तो स्टैटिक है ना। हाँ, शेर वगैरह होते हैं, उनका स्टैटिक विजन उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन्हें मूविंग ऑब्जेक्ट को खाना है। तो आप जब सांड को ऐसे 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 करते हो तो पहले तो उसको रंग नहीं दिख रहा, फिर उसको आप हिला रहे हो तो उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है ये कुछ है, ये कोई चीज़ है। उसको ये नहीं समझ में आता कि बस ये एक वन डायमेंशनल कपड़ा है। उसको लगता है कि इसमें मोटाई भी होगी और इसके भीतर भी कुछ होगा, तो मारने आता है, वहाँ कुछ होता ही नहीं।
तो ऐसे ही फिर जो मौत के फरिश्ते होते हैं उनको साधु उल्लू बनाता है कि आओ मारो, वहां मारने आया, वहां कुछ है ही नहीं, वो सांड की तरह बिफर रहा है, फुफकार रहा है, पर वो जिसको मारने जा रहा है वहां क्या है, सब खोखला है, कुछ है ही नहीं। कपड़ा लटक रहा है, कपड़े में सींग मारोगे तो क्या हो, कपड़ा फटेगा? नहीं फटेगा। ये हो सकता था दीवार में भी सींग मारी होती तो दीवार थोड़ी टूट जाती, पर कपड़े में सींग मारोगे, वो भी ऐसा कपड़ा जो बंधा नहीं है, बस लटक रहा है, कपड़े में सींग मारोगे तो कपड़ा इधर हो जाएगा, कपड़ा फटेगा भी नहीं। ज्ञानी ऐसा हो जाता है, उसके भीतर कुछ है ही नहीं, तुम उसे क्या मारोगे? उसके भीतर कुछ है ही नहीं तो खतरा किस चीज को होगा, तो डरेगा क्यों? उसके पास कुछ है ही नहीं तो तुम उससे छीन क्या लोगे? तुम्हारे सारे वार विफल जाएंगे। हवा पे लठ मारा, किसको लगा? हवा पे गोली मारी, किसको लगी? हवा पर न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, क्या होगा हवा का? कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत होता है क्योंकि हवा में भी कुछ होते हैं। तो कह दो वैक्यूम में फोड़ दिया तो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसे ही हो जाओ, कुछ भी नहीं। चोर आएगा, क्या चुराएगा? हमारे पास कुछ, जो कुछ है वो हटा दो, मौज से सो, यही जीवन मुक्ति है। चुट्टा चुराएगा क्या? संसारी का चोरी से बचने का तरीका होता है और मोटा ताला लगाओ, और ज्ञानी का चोरी से बचने का तरीका होता है सब कुछ खाली कर दो और दरवाजा खुला छोड़ दो। चलती है ना ज़ेन कहानियां, विश आई कुड गिव हिम द मून। तो वो अपनी ढपरी में पड़ा हुआ था जिसमें छत भी नहीं थी, मस्त पड़ा हुआ है ज़ेन फकीर, और छत भी नहीं है तो ऐसे अपना देख रहा, दीवार भर है। दीवार भर ऐसे माने दरवाजा भी नहीं है, दीवार भर है और छत भी नहीं है, उसको घर बोलता है। वहां पड़ा हुआ है, ऊपर चांद है, चांद को ऐसे देख रहा है। एक अभागा चोर, अभागा ही होगा जो ऐसे घर में घुसेगा, वो घुस आया, वो ढूंढ रहा है, उसे कुछ मिल ही नहीं रहा। अब वो एकदम ही डेस्परेट, ये उसको ऐसे देख भी रहा है, वो तो भी खोज रहा है कुछ मिल जाए। वहां टीन पड़ा हुआ है, टीन बजा दिया, चप्पल उठाई तो एक पैर की है, दूसरे की है नहीं, सोचा ये भी ले लें तो वो टूटी हुई चप्पल। फिर वो बोलता है विश आई कुड गिव हिम द मून। ये जो खोज रहा है वो यहाँ है नहीं, वो कब का छोड़ दिया, और जो यहाँ है वो ऐसे किसी को दिया नहीं जा सकता। समझ में आ रही है बात? जितना जोड़ोगे उतना डरोगे, और डरते बहुत हो तो माने जोड़े बैठे हो। एकदम याद रखो, दुनिया में इससे कोई बुरी बात नहीं होती कि तुम्हारी कोई बाह मरोड़ दे ये बोल के कि फलानी चीज तेरे पास है और मैं छीन लूंगा। मेरी चीज अगर तू छीन सकता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हक तेरा उस पर है। वो फिर चीज ऐसी है जो अपना मालिक बदल के भी बनी रह सकती है, तभी तो तू छीन लेगा ना। जैसे रोटी है, रोटी चीज ऐसी है कि आपके हाथ में तो आपकी और मेरे हाथ में तो मेरी है, आपके पेट में है तो वहां पच जाएगी, मेरे पेट में तो वहां पच जाएगी। ऐसी चीज को अपना हम बोलेंगे ही नहीं। जो चीज हमारी न हो के भी बनी रहे वो हमारी है ही नहीं। ऐसी कोई चीज पकड़ो ही मत जो तुमसे छूट के भी बनी रह जाएगी, इसका मतलब वो चीज तुम्हारी है ही नहीं। जैसे पैसा, 100 का नोट जिसकी जेब में उसका है, वो खर्च करना चाहे वो कर ले, कोई और ले गया वो भी खर्च कर लेगा। जो भी चीज आपके पास न रहे तो भी रहेगी, वो चीज आपकी है ही नहीं। उसको बेवफा मान के अभी छोड़ दो, और उसको पकड़े रहोगे तो वही हाल होगा जो बेवफा से आशिकी करके होता है। क्या होता है? डर रहेगा। वो एक चलता है, झूठा प्यार झूठा प्यार।
सब हंस पड़े, सब मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारे तरीके होते हैं। फिर कहते हो सेशन देखने का टाइम नहीं मिलता। बेवफा निकली है तू। ये देखोगे तो सेशन कैसे देखोगे? हम्म? तो आपको कैसे पता आचार्य जी, आपने भी तो देखा होगा। हम तो सब देखते हैं। हम्म? इनको भी मजा आ रहा है। आ रही बात समझ में? ब्लैकमेल नहीं होना। ब्लैकमेल होने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए ना, जिसको लेके कोई धमकी दे तुमको। जिसको लेके हमको धमकाया जा सकता हो उसको हम रखेंगे ही नहीं। और सबसे ज्यादा आपको जिस चीज को लेके धमकाया जाता है वो है प्राण, जीव। उस जीव को त्याग दो। इसी का नाम अध्यात्म है। मैं जान गया मैं हूं ही नहीं तो मुझे क्या मारोगे। ये तो छोड़ दो कि मैंने धन त्यागा, मैंने ममत्व त्यागा, मैंने तो स्वत्व भी त्याग दिया। और त्यागने का मतलब ये नहीं कि मैं हूं और छोड़ दिया। दिख गया कि नकली है, हुई नहीं, तो क्या ले जाओगे? नहीं ले जाओगे तो फिर हमें धमका नहीं सकते, हमारी कलाई नहीं मरोड़ सकते। जिस चीज को लेके कहोगे हम छीन लेंगे, हम कहेंगे ले, कौन सी हमारी है? प्लेटफॉर्म की सीट की तरह थी, खाली थी तो बैठ गए थे। कौन सा घर ले जानी है? धमका क्या रहा है कि सीट छीन लेगा? ले, रिजर्व सीट नहीं, प्लेटफॉर्म की सीट खाली थी, संयोग की बात थी। थोड़ी देर को बैठ गए, कोई घर थोड़ी बना लिया है। धमकी मत दे, बहुत सीटें हैं, देख लेंगे। ये सब हमारा नहीं है। समझ में आ रही है बात? या फिर सब कुछ ही हमारा है, जैसे हम सब चीजें मौजूद हैं, सब चीजें हम में मौजूद हैं। तो अगर हम इस सीट में मौजूद हैं प्लेटफॉर्म की, और इस नाते ये सीट हम है या हमारी है, तो फिर हम उतने ही बराबर के उस सीट में भी तो मौजूद हैं। हम वहां जाके बैठ जाएंगे। जितनी ये हमारी थी या जितने ये हम थे, उतनी वो सीट हमारी, उतनी वो हम है। भेद हमें कहीं दिखाई नहीं देता, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां। हमें मत जोड़ना कि ये फलानी दीवार है, इसको पार मत करना, फलानी सीमा है, इसको लांघ मत जाना। सीमा के उधर भी हम है, सीमा के इधर भी हम है। अरे बात समझ में? अब मारो, क्या मरोगे, कैसे मारेगे? ये ऐसी सी बात होगी कि कोई बोले कि अटलांटिक महासागर है, उसके 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को किसी ने मार दिया। मर सकता है क्या? वहां से अगर हटा भी दोगे पानी तो क्या होगा? फिर आ जाएगा। क्योंकि वो पूरे सागर से ही एक है, जुड़ा हुआ है, अभिन्न है। उसको हटाओगे तो बाकी सागर आके उसको भर देगा, वो मर नहीं सकता। और जो हटाया है उसको भी लेके कहां जाओगे? उलीच ही तो दोगे बाकी सागर में। तो मर तो तब भी नहीं सकता। जो यहां था बस उठ के वहां पहुंच गया है, और जो वहां था उठ के यहां आ गया है। मरेगा कैसे? ये दीवार को देखो, सोचो कितने सारे इंसान हैं जो अब दीवार बन गए। सोचो सोचो। और एक दिन ऐसा होगा जब ये दीवारें इन्हीं कुर्सियों पर बैठी होंगी, वो भी सोचो। मजा आएगा ना। मैं तो ये मेज बनूंगा। जा तो कहीं सकते नहीं, यही सब कुछ बन जाना है।
देखो ये सही में कोई बस ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लोग थे और इनमें से न जाने कितने लोगों ने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सत्र करे होंगे। वो जब दीवार बन के खड़े हुए हैं, आप इनको बोल रहे हैं अनकॉन्शियस इनसेंटिएंट, जड़ है। जड़ है क्या? जड़ है। दीवारों के भी कान होते, कान ही नहीं होते, सब कुछ होता है। तुम बच के रहना। करोड़ों हैं जो इतने पे आप बैठे हो उसी के नीचे हैं वही, और करोड़ों हैं जो नीचे से उठ के ऊपर आ चुके हैं। ऐसे ही है सब, मिक्सिंग मैचिंग चल रही है। हरी बात समझ में? देखो ध्यान से, पूरा एक एक सेशन सुनते हैं। यहाँ कहीं भी कुछ भी ऐसा है, ये सड़क हो, वो चौराहा हो, कुछ भी ऐसा है जो दूसरे से भिन्न हो, जो आप में मौजूद ना हो, जो कभी कोई पक्षी ना रहा हो, जो कभी कुत्ता बिल्ली ना रहा हो, जो कभी हो सकता है मनुष्य रहा हो। कौन मरेगा? यहां मरने की इजाजत ही नहीं है। यहां बस माल गोल 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 घूमता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है। यही पुनर्चक्रण जो है वो पुनर्जन्म कहलाता है। सब कुछ ही घूम रहा है, सब कुछ ही घूम रहा है, उतना ही है और वही घूमे जा रहा है। वो कभी ये बनता, कभी वो बनता है, कभी इसमें घुसता है, कभी उसमें घुसता है, वही सब खटर खटर चल रही है। पाया जीवन मूल, और जीवन के मूल में क्या मिलेगा? अगर वो नकली वाला जीवन है, डिवाइडेड, विभाजित, तो जीवन के मूल में अज्ञान मिलेगा। और अगर आप वास्तविक जीवन की बात कर रहे हैं, अमर जीवन, टोटल जीवन, द होलनेस ऑफ एवरीथिंग, तो वहां जीवन के मूल में सत्य मिलेगा, आत्मा मिलेगी। तो निर्भर करता है कि आप जीवन बोलते किसको हैं। जीवन का मतलब होता है ये कि मैं जीवित हूं, तो उसके मूल में क्या है? अज्ञान। और जीवन का मतलब होता है ये सब कुछ एक साथ जो है, ये लाइफ है, ये जीवन है। अस्तित्व ही पूरा, समूची प्रकृति, तो फिर वहां पर आत्मा है। यहां कितने लोग मौजूद हैं? वो सब जो हुए थे, जो हैं और जो कभी होंगे, वो सब के सब यहां भी मौजूद हैं, और वो सब के सब हर जगह मौजूद हैं। कोई जगह ऐसी नहीं जहां एक भी ऐसा हो जो मौजूद ना हो, और एक भी ऐसा नहीं जो हर जगह मौजूद ना हो। पर आप मानते हो मैं तो उतना ही हूं जितना ये बोरे के भीतर हूं। कितने किलो का था तुम्हारा बोरा? माल समेत? माल समेत 73 किलो का इनका बोरा था। तो इनका मानना है कि बोरे के भीतर जो है वो ये बहुत उतना ही है। बेटा तुम हर जगह हो। ये वीजा वीजा का चक्कर ही बेकार है। वो सोचते हैं तुम पहुंचोगे नहीं, तुम यहां बैठे बैठे हर जगह हो। और ये बात फिर जो है, छोड़ो। क्वांटम थ्योरी मालूम है ना क्या बोलती है? आप व्यक्ति नहीं हो। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, जिसको आप बोलते हो कि अ मास ऑफ दिस डायमेंशन, वो एक वेव फंक्शन होता है। बोलो 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 बोलो।
आप यहाँ लग रहे हो पर आप मौजूद हर जगह हो, बस ये है कि आपके यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि व्यवहारिक तौर पे ये कहा जा सकता है कि आप सिर्फ यहाँ पर मौजूद हो, आप सिर्फ यहाँ नहीं मौजूद हो। फिजिक्स भी पिछले 100 साल से जानती है कि आप हर जगह मौजूद हो, क्योंकि आप एक कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट हो ही नहीं। अच्छा ऐसे समझो, 11वीं में कितने लोगों के पास फिजिक्स थी 11वीं 12वीं में? वेव पार्टिकल डुअलिटी याद है? वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है? कि पार्टिकल भी एज अ एक्टिव। हाँ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो वेव की तरह भी काम करता है कभी कभी, या फोटोन ले लो, तो वो फोटोन पे ही डिस्कवर हुआ था, तो वो कभी वेव की तरह काम करता है, कभी लगता है पार्टिकल है। तो फिर ये पता चला कि हर चीज़ ही ऐसी होती है, हर चीज़ ही ऐसी होती है जो वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है। अब आप अपने आप को क्या मानते हो? पार्टिकल। पर हो आप वेव। बस दिक्कत ये है कि जो वेवलेंथ होती है वो मास पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है कि मास, अब जब आपका एक एकदम एलिमेंट्री पार्टिकल होता है फोटोन जैसा, तो उसका मास तो बहुत कम होता है, तो वहाँ फिर प्रैक्टिकली जो उसकी वेवलेंथ होती है वो कंसिडरेबल हो जाती है, माने ऐसी हो जाती है कि माने कि हाँ ये एक वेव फंक्शन है। लेकिन आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, आप एक टेनिस की बॉल ही ले लो, तो उस टेनिस की बॉल भी इतनी वेवलेंथ की हो जाती कि क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप खोज के लिखेंगे। वेवलेंथ में और मास में क्या रिलेशनशिप है, बहुत सीधी सी रिलेशनशिप है, वो आप खोज के लिखेंगे। इतना छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप खोज के लिखेंगे। तो फोटॉन है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ऐसी होती है कि हम उसको वेव मान सकते हैं, लेकिन फोटॉन से बढ़ के कंचे पर आ जाओ तो उसकी ही वेवलेंथ ऐसी हो जाती है कि फिर उसको वेव मानना थोड़ा सा इनक्रेडुलस हो जाता है मामला, कि इसको वेव कैसे कहें, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा लगभग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसकी तो पार्टिकल नेचर है, वही प्रिडोमिनेंट है, लेकिन है तब भी वो वेव ही। इसी तरह आप भी क्या हैं, आप दिख पार्टिकल रहे हैं पर हैं आप वेव। तो इसका मतलब आप सिर्फ यहां नहीं हो, आप कई जगह पे हो। बस आप 99.999999999999999999999% आप यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको यहां गोली मार दूं तो आप जो हर जगह हो उसको तो गोली नहीं लग गई ना। समझ में आ रही है बात? आप समष्टि में हो, बिल्कुल फैले हुए हो, विस्तृत हो। अच्छा ठीक है, नहीं समझाऊंगा, ऐसी गंदी शक्ल कर रही है। नहीं, रोक दिया, कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एम। लैम्डा क्या डिनोट करता है? वेवलेंथ। तो क्या फॉर्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू एच क्या है? हाँ, अपॉन, हाँ एम नीचे आएगा पर एम के साथ क्या है? सी। सी बहुत बड़ा होता है, उसमें भी 8 होते हैं। समझ में आ रही बात? गलती हो गई। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ मैटर, इसको तो फिजिक्स भी नहीं मानती। दैट एनीथिंग इज डेफिनेटली प्रेजेंट एट एनी वन प्लेस एट अ गिवन टाइम, इसको तो फिजिक्स भी नहीं मानती। कहते कुछ पक्का नहीं हो, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो तो वेव, यहां प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और प्रोबेबिलिटी के साथ हमेशा क्या चलती है? अनसर्टेनिटी। ये बस एक प्रोबेबिलिटी है कि वो आप यहां मौजूद हो, पक्का नहीं है, अनिश्चित है कि आप यहां मौजूद हो। और यही जो अनसर्टेनिटी होती है ये फिर किस में आ जाती है?
फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल होता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो बोलता है कि आप कहां पर हो। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कितने तरीकों से एक्सप्रेस हो सकता है, ये आप आज खोज के लिखोगे। एक तरीका होता है ये बोलने का कि डेल्टा एक्स माने आपकी लोकेशन की अनसर्टेनिटी और डेल्टा वी माने आपकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब अगर आपकी लोकेशन को स्पेसिफाई करेंगे तो आपकी वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। इसी बात को और कई तरीकों से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब बस ये है कि पक्का कुछ नहीं है कि आप बस यही हो, आप बहुत कुछ हो सकते हो। जिन लोगों की विज्ञान में रुचि है उन्हें मजा आएगा पढ़ने में कि ये क्या होती है श्रोडिंजर्स कैट, जो कि डब्बे में होती भी है और नहीं भी होती है। क्या होती है पता करके आज लिखिए कम्युनिटी पे। कुछ नहीं कह सकते कि वो है कि नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कबीर साहब को ये सब बातें पता थी क्या? वो माने से यही तो प्रमाणित होता है ना कि हमारे ग्रंथों में सब पहले से लिखा हुआ है। लिखा हो भी सकता है और नहीं भी। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।